द मंजूषा किचन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तीसी की लड्डू बताने जा रही हूँ कि कैसे बनता है। और तीसी की लड्डू बनाने के लिए देखें इन सब सामानों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप 200 ग्राम तीसी ले लीजिए तो 100 ग्राम उसमें तीखू डाल दीजिए। अगर तीखू नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसमें 100 ग्राम आटा भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ तीखू से बना रही हूँ। और देखिए मैंने तीसी ले लिया है और तीखू लिया है, 50 ग्राम मखाना है और चीनी है 300 ग्राम, सोंठ है 1 बड़ा चम्मच, घी है, गोंद है बड़े चम्मच से 2-3 चम्मच आप गोंद ले लीजिए, और पोस्ता का दाना 1 बड़ा चम्मच है, बादाम है, किशमिश है और अखरोट है। अखरोट 1 चम्मच ही पड़ेगा क्योंकि ये कसैला होता है। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से अधिक और कम कर सकते हैं। और इसमें मैं चीनी जो मैंने लिया है 300 ग्राम, मैं सारा नहीं मिलाऊंगी क्योंकि आप चीनी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए मैंने कढ़ाई हाई फ्लेम पे गरम कर दिया है, और जब हाई फ्लेम पे कढ़ाई गरम हो जाए तो इसको बिना घी में ही मीडियम आंच पे तीसी को अच्छी तरह से भून लीजिए। ये देखिए भूनेगा तो चट चट आवाज़ करता है। जब ये चट चट आवाज़ करना बंद कर दे तो आपकी तीसी भून गई है, और आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। तीसी को बिना घी डाले मीडियम आंच पे। और तीसी बहुत फ़ायदेमंद है कमर के दर्द के लिए। और तीसी को आप ऐसे ही रोस्ट करके डब्बे में भर के ठंडा हो जाए तो रख दीजिए। रोज़ 1 चम्मच जिसको शुगर है वो तीसी खाए, बहुत फ़ायदा होता है। और देखिए मैंने कढ़ाई में इसी चम्मच से आप 3-4 चम्मच घी डाल लीजिए देसी। और जब घी आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप इसमें तीखूर को मीडियम आंच पे अच्छी तरह से लाल होने तक इसको भूनिए। देखिए अगर आपको तीखूर भूनते समय लगे कि घी बहुत कम है और नहीं भूजा जाएगा तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी और भी ऊपर से डाल दे सकते हैं। और देखिए इसी तरह आप चलाते हुए मीडियम आंच पे ही तीखूर को अच्छी तरह से लाल भून लीजिए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तीखूर का कलर चेंज हो गया है। और ये कढ़ाई देखिए तीखूर घी भी छोड़ रहा है, कढ़ाई से अलग हो गया है। और अच्छी तरह से जब ये भून जाए तो इसको बाउल में निकाल लीजिए। इसको ऐसे ही चलाते हुए इसको लाल होने तक भूनिए, इसको छोड़िए मत, चलाते रहिए क्योंकि आप छोड़ देंगे तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा और जलने का भी डर रहेगा। अब आँच को एकदम स्लो करके सारे तीखों को अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और तीखू निकालने के बाद देखिए मैंने इसी कढ़ाई में फिर मैंने 2-3 चम्मच घी, इसी कढ़ाई में आप 2 चम्मच घी डाल दीजिए, 2-3 चम्मच। और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो अच्छी तरह से कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें आप गोंद को भून लीजिए। देखिए गोंद को थोड़ा थोड़ा डाल के आप ऐसे तल लीजिए। देखिए फूल के कैसा लावा जैसा हो जा रहा है। और जब सारे गोंद इसी तरह अच्छी तरह से फूल जाए तो इनको सारा तेल नितारते हुए बाहर निकाल लीजिए। और इसी तरह आप सारा गोंद तल लीजिए। और गोंद को आप हाई फ्लेम पे ही तलिए और निकालते समय स्लो कर दीजिए। अब देखिए जो ये घी बचा है इसमें मैं सब ड्राई फ्रूट भून लूँगी। पहले आप अखरोट 1 से 2 मिनट खाली भून लीजिए, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अखरोट भी बहुत फ़ायदेमंद है। अखरोट से होता है दिमाग तेज होता है क्योंकि वो एकदम दिमाग जैसा ही मुड़ा मुड़ा रहता है। देखिए इसी में आप बादाम भून लीजिए
और किशमिश भी आप भूनना चाहते हैं तो उसको भी भून लीजिए, पर मेरे यहाँ किशमिश कोई भुना नहीं खाता है, इसीलिए मैं नहीं भून रही हूँ। पर 2-4 किशमिश इसमें मैं डाल के दिखा दे रही हूँ कि देखिए भूनने के बाद ऐसे फूल जाता है। आप बादाम को भी 1-2 मिनट भून लीजिए। इसमें काजू भी पड़ता है, पर काजू आज मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और काजू आपको डालना है तो उसको भी ऐसे 1-2 मिनट भून लीजिए। आप चाहें तो कच्चा ड्राई फ्रूट भी दरदरा पीस के डाल सकते हैं। देखिए अब जो ये घीचा है इसी में मैं सब लावा को तल लूँगी। लावा को भी अच्छी तरह से कुरकुरा तल लीजिए कि ये अच्छी तरह से दरदरा पीस जाए। देखिए लावा भून जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा लावा का। देखिए लावा मेरा भून गया है, अब इसको आप प्लेट में निकाल लीजिए। और बिना घी का आप पोस्ता का दाना इसको रोस्ट कर लीजिए। इसको भी 1-2 मिनट भून लीजिए। इसको हाई फ्लेम पे मत भूनिएगा, मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा क्योंकि ये जल जाएगा। देखिए इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसी में आधा सोंठ आप बचा लीजिए और आधा सोंठ को मिला के इसको भी हल्का भून लीजिए। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट भूनिए। देखिए मेरा सब भून गया है। अब सब ड्राई फ्रूट को आप दरदरा मिक्सर जार में डाल के पीस लीजिए। इसी तरह आप मखाना जैसे आप दरदरा पीसे हैं उसी तरह बादाम भी पीस लीजिए। बादाम के बाद अखरोट पीस लीजिए। आप चाहें तो इसको दरदरा पीसिए और या आप चाहें तो इसका एकदम पाउडर बना के डालिए, ये आपके ऊपर है जैसा आपको पसंद हो। देखिए गोंद है, गोंद को आप खलबट्टे में भी दबा सकते हैं और मिक्सर जार में भी डाल के चला दीजिए। देखिए अच्छी तरह से पीस गया है एकदम बारीक। और अब आप तीसी को बारीक अच्छी तरह से पीस लीजिए। देखिए तीसी मेरा बारीक हो गया है। अब आप इन सबको एक बर्तन में अच्छी तरह से मिला दीजिए। देखिए मैंने जिसमें सब ड्राई फ्रूट पीस के रखा था उसी में मैं तीसी भी डाल रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिला के देखिए तीखू जो मैंने भूजा था वो ठंडा हो गया है, इसको भी आप इसी में मिला दीजिए। और इन सबको आप अच्छी तरह से चमचे से या हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और अगर आप गुड़ का लड्डू बनाना चाहते हैं तो सारा मिक्स करके गुड़ को खलबट्टे में कूच लीजिए और गुड़ को बारीक करके चीनी की जगह आप गुड़ डाल दीजिए। गुड़ में क्या रहता है कि घी कम पड़ता है और चीनी में थोड़ा घी ज़्यादा पड़ता है। देखिए मैं यहाँ 300 ग्राम चीनी ली थी और बहुत लोग को ज़्यादा मीठा पसंद है, बहुत लोग को कम मीठा पसंद रहता है, तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। और बहुत लोग को ज़्यादा घी वाले लड्डू नहीं पसंद रहते हैं, तो आप क्या कीजिए जैसे ये चीनी मिला के आप अच्छी तरह से मिक्स करके डब्बे में रख दीजिए और इसको पाउडर खाइए, लड्डू मत बनाइए। और लड्डू बनाने में थोड़ा घी अधिक लगता है। इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हरी इलायची अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। देखिए ये इतना ड्राई है कि लड्डू नहीं बन रहा है, इसमें और घी पड़ेगा तब लड्डू बनेगा। देखिए मैंने देसी घी लेके इसको मेल्ट कर लिया है। और ये नारियल है, मैं बताना भूल गई थी कि इसमें नारियल पड़ता है। आप नारियल को कद्दूकस करके वैसे ही डाल दीजिए या थोड़ा 1-2 मिनट गरम करके डालिए, पर मैं यहाँ कच्चा नारियल ही डाल रही हूँ, उसको भूनी नहीं हूँ। इसको भी मिला दीजिए और देखिए इसी चम्मच से आप 3-4 चम्मच घी
डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके देख लीजिए, अगर लड्डू बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा और घी डाल लीजिए। घी डाल के इसको दोनों हाथ से अच्छी तरह से खूब मसलिए। और इसका लड्डू ऐसे नहीं बनता है, खूब मसल मसल के इसको एकदम चिकना कर लीजिए और तो लड्डू आसानी से बन जाएगा। देखिए मैं मिला रही हूँ, इसमें हमको लग रहा है कि और घी की ज़रूरत है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और तीसी कमर के लिए भी फ़ायदेमंद है। तीखुर भी कमर के लिए फ़ायदेमंद है, जिसको कमज़ोरी है वो एक लड्डू खाए, और पढ़ने वाले बच्चे भी रोज़ एक लड्डू खाएं तो बहुत फ़ायदा है। देखिए मैंने घी और इसमें 2-4 चम्मच डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए अब लड्डू आसानी से बन रहा है। अगर आपका तब भी लड्डू न बने तो हाथ से थोड़ा थोड़ा मसल के तब उसको लड्डू बनाइए। तीसी की लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसमें सब पौष्टिक चीज़ ही डला है। तीखुर है, बादाम है, सब ड्राई फ्रूट हैं, तीसी है। तीसी कमर के लिए और कमज़ोरी के लिए सबसे फ़ायदा है। इसमें जितने भी सब चीज़ पड़े हैं सब फ़ायदे वाले ही पड़े हैं। आप लड्डू अपने अनुसार छोटा बड़ा जैसे भी हो बना सकते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और चीनी वाले में थोड़ा ऐसे ही मसल मसल के आप इसको लड्डू बनाइए अगर लड्डू नहीं बन रहा है। और गुड़ वाले में क्या होता है कि वो आसानी से फटाफट गुड़ के लहसुन से लड्डू बन जाता है। देखिए अगर लड्डू आपका नहीं बन रहा है तो फिर इसको हाथ से थोड़ा मसल लीजिए। ये लड्डू बना के आप बच्चों को रोज़ एक ठो दीजिए, बड़ों को बूढ़ों को सबको दीजिए। देखिए मेरी लड्डू बन के तैयार है। अगर ये लड्डू आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें।